कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। और आप सभी के साथ मैं हूं आमिर। एक ऐसा कार्यक्रम बदल दे किस्मत जहां पे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, जहां पर आप सभी को बताया जाता है कि आपके जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं। अगर आप लोग परेशान हैं, अपने जीवन में जो परेशानियां लंबे समय से चल रही हैं वो दूर नहीं हो पा रही, या ये पता नहीं लग पा रहा है कि हमारी जन्म कुंडली में क्या कुछ लिखा है, क्यों घटनाएं घटित हो रही हैं जीवन में, तो एक बार इस कार्यक्रम से जुड़िए, क्योंकि ये कार्यक्रम ज्योतिष का सबसे अलग कार्यक्रम है, जहां पर गुरुजी आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आप लोगों को बताते हैं कि आपके जीवन में परेशानियां आखिर आ क्यों रही हैं और उन्हें अगर दूर करना है तो उसके लिए क्या कुछ उपाय करने होंगे। तमाम जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को मिलेंगी। बशर्ते जो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कीजिए। लाइव कार्यक्रम में आप लोग हमसे जुड़कर बात कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। गुरुजी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो दर्शकों, गुरुजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़िए। नंबर लगातार लाइव के फ्लैश हो रहे हैं। गुरुजी कार्यक्रम का आगाज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज के पहले दर्शक से बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी, मैं सुमन बोल रही हूँ। थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज कम आ रही है मैडम। हाँ जी, मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी नाम बताइए हस्बैंड का। संजीव। संजीव, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 15/7/1970। जी टाइमिंग बताइए। दोपहर का 1 बजे का। 1 बजे दोपहर का। बर्थ प्लेस दिल्ली। दिल्ली। इनकी जन्म कुंडली आपके पास है? नहीं जी, नहीं है जन्म कुंडली। चलिए लाइन पर रहिएगा, ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए। गुरुजी क्या कुछ बताएंगे संजीव जी के बारे में। सवाल मत कीजिएगा, सुनने का प्रयास कीजिए। जी गुरुजी। इनकी जन्म पत्री अभी नहीं बनी है? नहीं गुरुजी। अब कब बनाओगे बेटा? 70 का जन्म है, 2020 चल रहा है, 50 साल उम्र हो गया। हाँ जी। तुला लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि है। सबसे पहले धन स्थान में, जो धन का घर होता है, धन स्थान में ही चंद्रमा नीच राशि में बैठा हुआ है। तो पहला निगेटिव हो गया कि ऐसे व्यक्ति का धन संचय का योग नहीं होने देता। पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, ये सारी बातें इनके साथ चली रहेगी। दूसरी बात, सप्तम घर में शनि भी नीच का बैठा हुआ है और सप्तमेश मंगल भी 10वें घर में नीच का बैठा हुआ है। तो एक इंडिकेशन ये भी स्पष्ट है कि पति पत्नी में कहीं न कहीं कोई न कोई तनाव की परेशानियाँ बीच बीच में आपको बढ़ाते रहेगा। नौमास कुंडली की ओर आते हैं। नौमास कुंडली में शनि राहु का पितृदोष बना हुआ है। इस कुंडली की जो परिस्थिति बनती है, स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि इनको कैरियर, चाहे वो जॉब करें, बिजनेस करें, किसी चीज़ में इनको लाभ नहीं देगा। लाइफ में जो एक स्टेबिलिटी मिलती है वो इनको स्टेबिलिटी नहीं होने दे रहा है। इनको लोगों को पहचानने की क्षमता नहीं है। इनको लोगों को पहचानना चाहिए, कारण अक्सर ऐसे व्यक्ति को धोखा ही मिलता है। दूसरी बात, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि तुला लगन की कुंडली है तो आखिर दशा क्या जा रहा है। दशा की जो चलते हैं तो वर्तमान जो इनके समय जा रखे हैं वो शुक्र में बुध की, दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। तुला लगन की कुंडली में मार्च 15 से इनके जो समय जा रहे हैं, जिंदगी का टॉप टाइम, जिसे हम टॉप टाइम कहते हैं, आपको हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आपने इनके जीवन का 5.5 साल आप खो दिए। मार्च 15 से इनका जो दशा था यूं ऐसे जाने का था, टॉप का, क्योंकि शुक्र में शनि की दशा तुला लगने वाले के लिए बहुत टॉप का होता है और इस टॉप का इनको लाभ नहीं मिल पाया। आप सिर्फ ज्योतिष से बात करते रहेंगे, आपको जीवन में कभी लाभ नहीं मिलेगा। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगती है लोगों को, लेकिन मैं आपको सही बताने का प्रयास करता हूँ। डॉक्टर को सिर्फ फ़ोन कर लेने से बीमारी ठीक नहीं होता है, ज्योतिष को फ़ोन कर लेने से समाधान नहीं होता है। आप इसी तरह से शिवानंद जी से, तिवारी जी से, दुबे जी से, चौबे जी से बात करते रहेंगे और आपने इनकी ज़िंदगी का 5.5 साल बर्बाद हो गया इनका, जो कि एकदम सुनहरा टाइम था। और अभी इनके जो समय है
मार्च 21 तक इनके अच्छे समय हैं। मार्च 21 के बाद इनकी परेशानी और बढ़ा देगा। जब अच्छे समय में लाभ नहीं मिला तो फिर बुरे समय में क्या होगा आप उसको अंदाज लगा लें। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा जितना जल्द से जल्द हो सके इनकी पूरी 24 कुंडली बनवाइए। ऐसा जगह बनवाइए जहां 24 कुंडली बनती हो, पूर्ण विश्लेषण हो और आपको एक शब्द बोलना नहीं पड़े। ज्योतिष वही हो जो कि आपकी समस्याओं को वो खुद बता दे, क्योंकि 2 मिनट का टाइम इनफ नहीं हो पाता, हम पूरा डिटेल कर नहीं पाते हैं। तो आप एक अच्छे से मिल करके इनका उपाय करवाएं। बिल्कुल, जहाँ तक संजीव जी के बारे में भी गुरुजी ने बताया, आप कहाँ तक सहमत हैं गुरुजी की बातों से? आवाज आ रही है आपको हमारी मैडम? हाँ जी, कि जी, बात तो सारे ठीक बताई है, पर कंडीशन इस टाइम बड़ी खराब हो रखी है बस। वो मैं देख लिया, हमारे पास बोलना नहीं पड़ता है। ये सिंगल कार्यक्रम है बेटा कि यहाँ पर बोलना नहीं पड़ता है। मैं बार बार हर दिन यही कहता हूँ लोगों को कि ज्योतिष को कभी समस्या मत बताइए जी। कंडीशन खराब होने से कुछ नहीं होगा, उपाय नहीं करोगे और धीरे धीरे कंडीशन खराब होती चली जाएगी। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं गुरुजी, अगले कॉलर से भी बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी नमस्कार जी। जी, नाम आपका सर? जी मैंने ब्रदर इन लॉ के बारे में पूछना है। जी जी, नाम बताइए उनका। अभिनंदन गोयल। अभिनंदन जी। जी, डेट ऑफ बर्थ इनकी? 2 जुलाई सन 1979। 79। हाँ जी, टाइमिंग बताइए। 12:15 AM। 12:15 AM। बर्थ प्लेस? लुधियाना। लुधियाना। ये एक की रात है ना? हाँ जी, 1 की रात 2 की सुबह। जी जी जी। जन्म कुंडली है इनकी आपके पास? हाँ जी है। अभी मौजूद है आपके पास सर वो? हाँ जी। चलिए ध्यानपूर्वक जी नाम क्या बिल्कुल देखिए जन्म कुंडली को, गुरुजी क्या कुछ बताते हैं। नाम क्या है? अभिनंदन। अभिनंदन गोयल। जी, ये मीन लगन की कुंडली है, कन्या राशि। सबसे पहले इनके छठे घर में शनि राहु से इनका बना हुआ है पितृदोष। शनि राहु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो एक पितृदोष बन जाता है जो अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति रोग ऋण शत्रु से परेशान रहते हैं। गुरु उच्च का बैठा हुआ है, शुक्र मित्र के घर में है। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया जा रहा है। मीन लगन का कुंडली में बुध गुरु की एक दशा भी जा रही है। दूसरा, हम आगे बढ़ते हैं नमाज कुंडली की ओर, तो नमाज कुंडली में भी इनकी जो परिस्थितियां हैं, सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठ करके एक ऐसा योग बनाता है कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। हम और आगे बढ़ते हैं, क्या कि मीन लगन की कुंडली है तो इनके दशा क्या चल रखे हैं। दशा की ओर जाते हैं तो मार्च 16 से, अब देखिए एक कहावत है, जैसे मैंने अभी इनके पहले जो उनको बताया था कि टॉप टाइम खो दिया, उसी तरह से मार्च 16 से इनकी जिंदगी का टॉप टाइम चल रहा है। मीन लगन की कुंडली में गुरु का दशा किस्मत वाले को मिलता है, अर्थात लगनेश भी और दशमेश भी, और आपको फोन करना पड़ रहा है। इसका कहीं नहीं कारण है कि इनके जो ऑन डिविजनल पार्ट्स हैं वहाँ समस्या छुप रखा है। क्योंकि जब तक व्यक्ति बीमार नहीं होता डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता है, जब तक समस्या नहीं होगा तो ज्योतिष के यहाँ न जाता है न फोन करेगा। क्यों करेगा? तो आपको फोन करने का मतलब ही है कि वो परेशान है, जबकि दशा इनका बहुत टॉप का जा रहा है। तो इस कंडीशन में थोड़ा हम दशमांश कुंडली को देख लेते हैं, क्योंकि दशमांश कुंडली जो है मूल रूप से कैरियर का होता है। तो दशमांश कुंडली में चंद्र केतु का ग्रहण योग और यहाँ ही बना हुआ है शनि राहु का पितृदोष। तो आप पूरी 24 कुंडली बनवा लें, इसका उपाय करवाएं। बहुत अच्छे समय इनके चल रखे हैं, उपाय नहीं करेंगे तो इनके अच्छे योग का भी इनको लाभ नहीं मिलने देगा और इनकी कैरियर को भी डिस्टर्ब कर रहा है। और खास करके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और इनको आप सावधान कर दें कि ऐसे व्यक्ति को भूल करके भी कभी नशा पान नहीं। ऐसे तो नशा सबके लिए खराब है, लेकिन इनकी कुंडली में छठे घर में ऐसा बना हुआ है, या तो इनका लीवर खराब कर देगा, इनका कोई ना कोई परेशानी बढ़ा देगा। तो ऐसे व्यक्ति को भूल करके कभी वाइन को टच नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसा भी अभिनंदन जी के बारे में बताया गुरुजी ने, आप कहाँ तक सहमत हैं? ऐसे है कि इनकी वाइफ का ना स्वास्थ्य ठीक उनकी तरफ से चिंतित है। उनका अभी ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ है इनकी वाइफ का। जी जी, आपने कुंडली तो दिया वो है? उनका गुस्सैल स्वभाव और चिड़चिड़ापन बहुत आ गया उनमें। जी, आपने कुंडली दिया है अपने ब्रदर इन लॉ का? हाँ जी हाँ जी, उनकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ। तो उनकी वाइफ का ना कुंडली देते हैं आप? इनकी कुंडली से उनकी वाइफ का हम कैसे बताएंगे? वो भी लाइव कार्यक्रम में आप मिलने के लिए आइएगा, हम बता देंगे। लेकिन लाइव कार्यक्रम में पति की कुंडली से पत्नी के बारे में डिटेल बताना भैया जी संभव नहीं है, 2 मिनट में कभी संभव नहीं हो पाएगा। अब इनकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है ना, आप उपाय नहीं करेंगे तो इनका भी नंबर लग जाएगा ऑपरेशन का। इनको या तो लीवर खराब कर देगा या कोई किडनी में इन्फेक्शन हो जाएगा इनका। अब निश्चिंत रहें, चलिए आप लेकिन उपाय कीजिए।
जी बिल्कुल, आकर मिलिए और बाकी उपाय भी आप करिए। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉल से बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ जी हेलो। जी नाम बताइए मैडम। हाँ जी, राम राम पंडित जी। रोहित के बेटे बारे पूछना सीगा। जी, राम रोहित राम जी। शादी के बारे में 14/2/1991। 16/2/1992। 14 जी 14। टाइमिंग बताइए। 9:33। 14 ये मॉर्निंग के ये नाइट के? ये सवेर दे 9:33 सुबह के। सुबह के। जी 9 बर्थ बज के? प्लेस सुबह के 9:33 सुबह के। 33 जन्म जी बर्थ स्थान बताइए। पटियाला। पटियाला। जन्म कुंडली क्या है नाम इनकी? हाँ जी, जन्म कुंडली है। नाम क्या बताया आपने इनका? रोहित। रोहित नाम है। रोहित की कुंडली जो है मीन लगन की है, राशि हाँ जी। इनके मिथुन राशि हो रखे हैं। अभी जन्म कुंडली है इनके पास? हाँ जी हैगी। हाँ जी। आप देखिएगा इनका चंद्रमा कितना नंबर में है, यदि है तो बताइए फटाक से। 10 मकर राशि है, 10 नंबर में। आपने डेट क्या मीन दिया है? लगन- 14 फरवरी हाँ जी, 14/2/1991। 92। 1991। 1992 91। 91 यहाँ 92 92 ऐसा बोल रहे हैं कि लग रहा है 92 बोल रहे हैं आप, हाँ नहीं, 92। फिर 92 बोल रहे हैं, 91 ना शादी के बारे बोले पूछना है। शादी के बारे पूछना मैडम है। आप तो बिल्कुल बताएंगे, मैडम सवाल मत 91 है तो अब कीजिए। 91 बोलिए ना, 92 बोल रहे हैं आप। नहीं, 91। आप तो 92 बोल रही हैं बार बार। अच्छा, 91 ना होगा भाई, 91 जी का। 91 गुरुजी। आप अपने भी कंफ्यूज हो रहे हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज कर दे रहे हैं। ये इनकी भी कुंडली मीन लगन की हो रखी है। आप इनके पास कुंडली है तो नमाज कुंडली में जाइए। कुंडली है इनका आपके पास? हाँ जी हैगी है। आप देखिए नमाज कुंडली खोल के, नमाज से वैवाहिक जीवन देखते हैं। नमाज कुंडली में देखिएगा इनका चंद्रमा 5 नंबर में बैठा हुआ है और 4 नंबर का घर, 6 नंबर घर खाली है। चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। इनका उपाय नहीं करोगे पूरी लाइफ खाली हो जाएगा। ऐसे बच्चों का विवाह होने नहीं देगा। विवाह की बातें बनते 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 टूट जाएगी। 90% मैरिज डेड है। अब लाख कोशिश कर लोगे शादी होने नहीं देगा। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं लोगों को कि ज्योतिष को कभी समस्या बताना ही नहीं चाहिए। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर के पूरी 24 कुंडली बनवाइए। कुंडली होने से मतलब नहीं होता है, कुंडली की समस्या को निकालना पड़ता है। डॉक्टर तो लाखों भरे पड़े हैं, डॉक्टर से मतलब नहीं है, निर्भर होता है डॉक्टर कैसा है। लोग कहते हैं शिवानंद जी आप कहते हैं 11,000 फीस है। 11,000 फीस है तो कुछ कारण है। किसी भी ज्योतिष का, किसी भी डॉक्टर का, किसी वकील का जब फीस ज़्यादा होता है तो कुछ कारण होता है, इसी फीस ज़्यादा नहीं होता है। तो इनकी जो कुंडली है, गुरु केतु का पंचम घर में एक योग बना हुआ है जो चंडाल दोष बन रहा है। ये कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा को प्रभावित किया है इनका। और आप उपाय नहीं करोगे तो मीन लगन की कुंडली है, दशमेश और लग्नेश दोनों गुरु हो गया, जो कि गुरु केतु के संपर्क में है। चंद्र राहु शनि का एक युति बना हुआ है जो बनाता है ग्रहण योग और 20 दोष। तो ऐसी परिस्थिति में इनकम के स्रोत को रोकेगा। आगे भविष्य में पत्नी सुख, संतान सुख, उच्च शिक्षा सब में बाधा है। तो आपको मैंने अभी क्या कहा, कुंडली बनने से नहीं है, कुंडली की प्रॉब्लम निकालने से होता है। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिले, पूरी 24 कुंडली बनवा करके इसका उपाय करवाएं। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या मैं आपसे नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन मैं कभी किसी को बाध्य नहीं करता। मैं कहता जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ मिलिए। बस मेरा एक ही मूल मंत्र याद रखिए कि कभी भी आपको समस्या नहीं बतानी है। मीन लगन की कुंडली है, थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं। दशा क्या जा रहा है? दशा क्यों जा रहा है? तो गुरु में बुध की दशा चल रही है। इनको 2020 के फरवरी में 99% शादी हो जाना था, जो आप चूक गए। दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। जब तक आप उपाय नहीं करेंगे ऐसी दशा आते जाएगा और समय निकलते जाएगा और आपको कुछ लाभ नहीं मिलने देगा। तो पूरी 24 कुंडली बनवा करके जो प्रॉब्लम उसका उपाय करवाइए। मैंने अभी 2 कुंडली देखी है, अभी 22 कुंडली देखना और बाकी है। बिल्कुल, जैसा अभी रोहित के बारे में बताया गुरुजी ने। मैडम कहाँ तक सहमत है आप गुरुजी की बातों से? जी हाँ, बस ठीक है। देखिए सहमत तो है मैडम। इसके लिए आपको अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेना चाहिए। 24 कुंडली बनवाकर उसमें जो परेशानियां निकलेंगी उनका उपाय नहीं, सबसे पहले मैं बता दूं आमिर जी, गुरुजी। इन्होंने गलती कर दी, जबकि कार्यक्रम में रोज बताया जाता है। जी, जी। क्या प्रॉब्लम मत बताइए। बिल्कुल। तो इन्होंने खुद बता दिया कि हमको भाई शादी बारे में जानना है बेटे की। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि फिर कभी किसी को फोन करना पड़े या मिलना पड़े, कभी समस्या मत बताइए। बिल्कुल। आपको समझ में कैसे आएगा कि ज्योतिष महोदय जानकार है कि नहीं है? आगे बढ़िए। जी चलिए अगले कॉल से बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम तरसेम कुमार है। सत्येंद्र कुमार। तरसेम कुमार जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ सर। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। सर डेट ऑफ बर्थ जो मैं लिखता हूँ वो लिखता हूँ 1/12/1982। 1/12/1982। टाइमिंग बताइए। सर टाइम का तो नहीं पता है सर। अंदाजा सर आपका टाइम का? सर दिन का ही है कुछ।
दोपहर का ये 12 आपका बजे के ये करीब। डेट ऑफ बर्थ जो आपका ओरिजिनल है सर्टिफिकेट का है? ये सर्टिफिकेट का सर, सर सर्टिफिकेट के डेट ऑफ बर्थ से कुंडली नहीं बनती है, जी नंबर 1। और नंबर क्योंकि वो 2 जब तक आप टाइम नहीं देंगे कुंडली बनेगी नहीं, संभव ही नहीं है। क्योंकि प्रत्येक दिन 24 घंटे में 12 लग्न पास करता है और कभी कभी 10 सेकेंड में लग्न चेंज हो जाता है। तो बिना डेट ऑफ बर्थ टाइम का हम सभी से निवेदन करेंगे, जी। अपना भी समय बर्बाद ना करें और यहाँ समय बर्बाद ना करें। बहुत लोग नंबर लगाए हुए हैं, जिस व्यक्ति के पास डेट ऑफ बर्थ टाइम हो प्लीज वही कॉल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। गुरु जी। जी नाम बताइए मैडम, कहाँ से बात कर रही हो आप? जी मैं स्वाति बोल रही हूँ बड़ौदा से। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी 15 मई 1983। मैडम बहुत धीरे बोल रहे हैं, थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। स्वाति जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी, समय 5:15। मैम डेट ऑफ बर्थ बताएं दोबारा, सब तेज बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी 15 मई 1983। 83? हाँ 83, 15/5/1983। टाइम बताइए। 93, 83, 83 एक 93 है। नहीं 83 सर, 83 है। 83। जी मैडम टाइमिंग बताइए। और मार्च है कि मई? मार्च बता रहे हैं मई। मैम अभी आपने मार्च बोला था, मार्च अभी बोला है आपने। चलिए टाइम, चलिए माफी चाहेंगे, जल्दी से बताइए वरना बात नहीं कर पाएंगे मैडम, आगे बढ़िए। टाइम बताइए, टाइम बताइए। शाम के 5:15। शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे। जन्म प्लेस बताइए। शाम के 5:15, अहमदाबाद। जन्म स्थान? जन्म स्थान मैडम? अहमदाबाद। गुरु जी आगे बढ़ते हैं, इनकी आवाज हमें नहीं आ जन्म पा स्थान रही एक किसी आप वजह से। जन्म स्थान कहाँ का है? हेलो, वारा साहब बोला है इन्होंने। चलिए इनकी आपका आवाज फोन नहीं थोड़ा आ सा रही डिस्टर्ब हो रहा है। जी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपकी जो कुंडली है, इस कुंडली से जो परिस्थिति बन रहा है, फोन डिस्टर्ब है। आप प्रोग्राम देख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, तुला लगन की कुंडली है, राशि आपके जा रखे हैं मिथुन राशि। इस कुंडली में सबसे पहले आपकी मैरिज लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब है। ऐसे बच्चों को विवाह में काफ़ी परेशानी देता है, क्योंकि आपके नमाज कुंडली में पूर्ण बना हुआ है केंद्रुम योग और बना हुआ है आपका गुरु राहु का चंडाल दोष। तो विवाह में परेशानी, अब विवाह हो गई तो चलने में परेशानी। तो आप एक कच्चे ज्योतिष से मिलकर के पूरी 24 कुंडली बनवा लें। और आपका फ़ोन में डिस्टर्ब हो पा रहा है, सुबह 9 से 10 के बीच आप बात कर लें। प्रत्येक दिन सुबह में 9 से 10 हमारी 1 घंटे की बात होती है। आप उसमें हमसे बात कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इसलिए अभी चूँकि आपका कम्युनिकेशन सही नहीं हो पा रहा है, तो आप आवाज़ सुन रही है मेरी, तो एक अच्छे ज्योतिष से मिलना है, पूरी 24 कुंडली बनानी है। अन्यथा मैरिज लाइफ और मैरिज दोनों डिस्टर्ब बता रखा है। फिर बात करने के लिए सुबह 9 बजे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ नमस्कार, भिक्की मिश्रा। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उड़ीसा। उड़ीसा से। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। हाँ 4 अगस्त 93 सुबह 5:25। 4 अगस्त 96 सुबह 4 बजे 5:25। 25 मिनट। बर्थ प्लेस? 5:25। जी जी बर्थ प्लेस बताइए सर। केंद्रापुरा। इंदिरापुरा। जी जी उड़ीसा। ये आपकी डिटेल है सर? बिल्कुल। जी जन्म कुंडली है आपके पास? नहीं जन्म कुंडली नहीं बनवाई आपने अभी तक? ये 1996 का है। जी 93। 93? सर 9। भाई क्लियर बोले ना, यहाँ कंफ्यूज करेंगे हम लोग, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। नहीं मैंने बोला ना। जी लाइन पर ये सुनिए, गुरु जी क्या कुछ बताएंगे। जी 93 का है। जी जी। नाम क्या बताया इन्होंने? नाम इनका इंद्रेश बताइए। लाइन। ये कर्क लगन की कुंडली है, कुंभ राशि है। जन्म पत्री है आपके पास अभी? नहीं सर। नहीं है तो जन्म पत्री बना लीजिए। और आपका यदि जन्म पत्री है तो आप सावधान हो जाइए। आपको जीवन में इतना परेशानी देगा कि आप चल जाएंगे डिप्रेशन में। हर कुंडली में जो 8वां घर होता है, 8वां घर होता है आयु का, और 8वें घर में आपको चंद्र शनि का 20 दोष बना हुआ है। मतलब चंद्र शनि 20 दोष मतलब जहर। 20 मतलब क्या होता है? पॉइजन, जहर। तो आपके पूरे जीवन में जहर घोल रखा है, चाहे वो करियर की बातें हों या मैरिज की बातें हों, एजुकेशन की बातें हों, कोई बातें हों। उस शिक्षा में बाधा होना, करियर में बाधा करना, विवाह में परेशानी होना, विवाह हो गई तो चलने नहीं देना, स्वास्थ्य खराब कर देना, और कोई ना कोई ऐसा झटका मारेगा कि आप सीधे चले जाएंगे डिप्रेशन में। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, दशा क्या जा रखा है, तो दशा आपके चल रखे हैं गुरु में शुक्र का। तो इस कुंडली से 2014 से, अर्थात लगभग 6 साल से आप परेशान हैं। जैसे जैसे समय निकलते जाएगा 2025 तक आपको परेशान करेगा। अब निर्भर करता है आपके हाथ पे करना क्या है।
एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर के पूरी कुंडली बनवाइए। 24 कुंडली कुंडली बनने से नहीं होता है, कुंडली को समस्या निकालना पड़ता है। और आपने तो कहा कि कुंडली है ही नहीं मेरे पास, तो इसको उपाय कीजिए और आगे बढ़िए। जी बिल्कुल, उपाय करना बेहद ज़रूरी है। उपाय करेंगे तो सब कुछ होगा, जैसा भी गुरुजी ने बताया। तो आप कहाँ तक सहमत हैं, जल्दी से बताइए सर। संपर्क में तो नंबर लगातार दर्शकों जो आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल कर आप लोग हमसे लाइव कार्यक्रम में बात कर सकते हैं। और जिन दर्शकों अभी कॉल नहीं लग पा रहा है वो भी सुबह 9 से 10 कॉल करके गुरुजी से बात कर सकते हैं। गुरुजी का नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9430390373। ये गुरुजी का नंबर है। इस नंबर पे कॉल कर आप लोग गुरुजी से लाइव सुबह भी बात कर सकते हैं। वो आपके लिए एक फ्री वक्त होगा जिसमें आप गुरुजी को फोन करके अच्छे से अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है गुरुजी, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए। गुप्ता। सर क्या नाम है, दोबारा बताइए। सर विनोद कुमार गुप्ता नाम। जी कहाँ से बात कर रहे हो? लखनऊ से सर। डेट ऑफ बर्थ बताएं सर। सर मुझे बेटे का पूछना है। बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर सन 2011। जी बर्थ टाइमिंग बताइए इनकी। 8:49 रात्रि में। रात्रि 8:49। बर्थ प्लेस लखनऊ। नाम क्या आपके बेटे का सर? कृष्णा गुप्ता। कृष्णा। इनकी जन्म कुंडली है आपके पास? नहीं सर। नहीं बनवाई सर अभी तक? नहीं सर। चलिए लाइन पर रहेगा विनोद जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा जितना जल्दी बनवा लीजिए। बच्चे जैसे जन्म लेते हैं वैसी कुंडली बननी चाहिए। इनका तो लगभग 9 बरस निकल चुका है। इनकी कुंडली में भाग्य स्थान में बना हुआ है विषाक्त केमदुम योग। मेष लगन की कुंडली है, धनु राशि इनके हो रखे हैं। ऐसे बच्चों का एजुकेशन, कैरियर और भविष्य में आगे टाइम में मैरिज पूरा धो देगा, बर्बाद कर देगा। क्यों? इनके सप्तम घर से पाप कर्तरी योग बने हुए हैं और भाग्य स्थान से ही बन रखा है इनका विषाक्त केमदुम योग। तो ऐसी परिस्थिति में लूज ऑफ कंसंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, पढ़ाई में मन नहीं लगना और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे परेशानी बढ़ते जाएगी। और ऐसे बच्चे थोड़े से तुरंत मिजाजी हो जाते, अर्थात बात बात पे गुस्सा करने लगते हैं। तो पूरी 24 कुंडली बनवा करके आप इसका उपाय करवा लें और ऐसा जगह कुंडली बनवाएं जहाँ की 24 कुंडली बनती हो। अक्सर लोग कुंडली बनवा लेते हैं और वो पूरी कुंडली होती ही नहीं है। तो इसको उपाय करके आगे बढ़िए। बनले बच्चे की कुंडली अच्छे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 राज योग बना हुआ है। लेकिन ये जो अशुभ योग बनता है ना, अशुभ योग होने कारण से क्या करता है कि राज योग का लाभ मिलने ही नहीं देता है। और केमदुम योग एक ऐसा योग होता है कि पूरी लाइफ खराब कर देता है। 9 साल के बच्चे जरूर हैं आपके, लेकिन बच्चे से ही भविष्य देखा जाता है। अब जितना ये स्ट्रांग रहेंगे एजुकेशन में तब जाके इनका भविष्य उज्जवल होगा। यदि अभी कमजोर हो गए तो पूरी लाइफ ही खराब कर देंगे। बिल्कुल जी विनोद जी, जैसा भी कृष्णा के बारे में बताया गुरुजी ने, कहाँ तक सहमत हैं आप? जी सहमत हूँ सर। जी देखिए, सहमत होते एक बार 24 कुंडली बनवाइए अच्छे ज्योतिष से मिलकर। उसके बाद जो परेशानियां निकलेंगी उनके उपाय भी बताए जाएंगे। उन्हें कर आप जीवन को और बेहतर बना सकते हैं अपने बेटे के। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी नमस्ते। जी नमस्कार। आचार्य जी से बात हो रही है मेरी? बिल्कुल हो रही है मैडम, आचार्य जी से बात। आपकी नाम बताइए अपना। सर कोमल बात कर रही हूँ मैं। कोमल जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं झज्जर हरियाणा से बात कर रही झज्जर से। डेट ऑफ बर्थ बताएं। बारे में जानिए। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी जी। 1988। सुबह 8:15 का जन्म है मेरा। जी बर्थ प्लेस? जी बर्थ प्लेस है झज्जर हरियाणा। कोमल जी, आपके पास जन्म कुंडली है अपनी? जी है। अभी मौजूद है आपके पास? सर अभी नहीं है मेरे पास। चलिए अभी नहीं है तो एक बार लाइन पर रहिए, मैंने बनवा ली है। जी 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 ध्यानपूर्वक सुनिए। गुरुजी क्या कुछ बताएंगे, सवाल मत कीजिएगा, ठीक है? लाइन पे बने रहिएगा। जी गुरु। ये 1988 का है। हाँ जी गुरुजी। जी मकर लग्न की कुंडली और राशि भी आपके मकर राशि हो रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे गुरु राहु का बना हुआ चंडाल दोष, जो सबसे बड़ा निगेटिव है। गुरु क्या होता है, लड़कियों के लिए खास करके वो विवाह का कारक हो जाता है। और गुरु जो है राहु के साथ बैठ गया और चंडाल जो बन गया है, तो सबसे पहले क्या करेगा, आपकी मैरिज को डिस्टर्ब करेगा। ऐसे बच्चों को विवाह में परेशानी देना, विवाह हो गई तो चलने में परेशानी देना। आपकी मैरिज अभी नहीं हुई है? जी मेरा एक्चुअली डाइवोर्स तक भी हो सकता है पंडित जी। मैंने अभी क्या कहा? जी बिल्कुल सही कही आपने। मैंने आपको कहा कि ऐसे बच्चों का विवाह नहीं होता है, अब विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग 5 लाख 10 लाख 2 लाख 20 लाख खर्च करके शादी भी करते बच्चे का। जब शादी टूटती है तो कितनी परेशानियाँ होती है वो टूटने वाला ही जानता है। माँ बाप तो गुजरता ही है, बच्चे पर क्या गुजरते होंगे। और उस परिस्थिति में भी जब मैं कहता हूँ कि बार मिलने का प्रयास कीजिए, लगता है अरे बाप रे 11,000 फीस लग जाएगा। आपने 10 लाख खर्च कर दिया, उसका कोई चिंता नहीं है। पूरी लाइफ खराब हो रही है, कोई चिंता नहीं है।
बच्चे की करियर खराब हो जाएगी, कोई चिंता नहीं है कि 11,000 की चिंता ज़्यादा होती है। बेटा मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप इस कार्यक्रम को देखते हो, मैं कभी किसी को बुलाता नहीं, मेरी आदत है। मैं कहता हूँ अच्छे ज्योतिष से मिल लो, लेकिन मुझे पता है कहाँ क्या हो रखा है और आपको मैं तुरंत एक झलक में बता दिया क्या प्रॉब्लम है। तो मैं निवेदन करूँगा आपके माता पिताजी से खास करके क्या या आपसे कि पूरी 24 कुंडली बनवा करके इसके उपाय करें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसी लड़के के साथ आपका जीवन में उत्तम कर दूँ। चूँकि मैं ये भी समझाने का प्रयास करता कि मान लीजिए आप मैरिज लाइफ अभी डिस्टर्ब हो रहा है, आप फिर मैरिज करोगे, क्या गारंटी है कि अगला लड़का अच्छा मिलेगा? हो सकता है अगला लड़का इससे भी खराब मिल जाए, तो कितनी शादियाँ करोगे आप? नंबर 2, ये कुंडली देख के मैंने बताया है आपकी कुंडली, तो आपकी कुंडली में ही पति का सुख नहीं है तो लड़के का दोष हम क्यों लें? तो पहले अपने किस्मत को ठीक करो। आपके जो खराब जो है पति का सुख को बाधित कर रखा है उसके उपाय करो। जैसी उपाय होगा बेटा बस देखना कितना अच्छा मैरिज लाइफ हो जाएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैंने आपको कहा कि मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, आपके लिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, केवल मिलने का प्रयास करो। बिल्कुल कोमल जी, देखिए जैसा गुरुजी ने बताया है तो आप तो सहमत हैं, आपने खुद ही बता दिया इस बात को, लेकिन अच्छे ज्योतिष से भी मिलकर आप परामर्श लिए, 24 कुंडली बनवाइए, उसके बाद जो उपाय होंगे उन्हें करके आप अपनी मैरिज लाइफ को बेहतर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, अगले कॉल से बात करते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी। जी सर, नाम बताइए अपना, कहाँ से बात कर रहे हो आप? हाँ मैं नमस्कार जी, सुशील कुमार बोल रहे हैं, मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से जी। मंडी पंजाब से जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं सर। हाँ सर, एक्चुअली जो नहीं पता मेरे को, मेरे तो जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई है वो ये 24/12/1965। भैया यदि ओरिजिनल नहीं होगा फिर कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा जी, सर्टिफिकेट से नहीं मिल पाएगा कुछ। यदि ओरिजिनल है तभी दीजिए। अभी मैंने जस्ट अनाउंसमेंट किया था कि जिनको डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं है प्लीज कॉल नहीं करें, आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी बर्बाद होगा। मेरे बेटे के बारे में पूछना था मैंने। 14 फरवरी जी 91 जी। 91 टाइमिंग हाँ जी, बताइए। 9:33 AM जी। AM, बर्थ प्लेस पटियाला जी। नाम क्या है बेटे का? रोहित शर्मा। रोहित नाम है। सुशील हाँ जी, जी। इनकी जन्म कुंडली आपके पास है सर? हाँ जी, हाँ जी है जी। अभी है आपके सामने? हाँ मेरे को है, पर मेरे को उसको देखना नहीं कुछ आएगा जी। चलिए कोई नहीं, सुनने का प्रयास कीजिए, कुछ क्या कुछ बताते हैं, सवाल मत कीजिएगा, लाइन पे बने रहिए सर, ठीक है? हाँ जी। ये मीन लगन की कुंडली है, इनके राशि मकर राशि हो रखे हैं। मकर राशि है, ठीक है जी। ठीक है, इस कुंडली में इनके बन रखे हैं ग्रहण योग और शनि राहु का बना हुआ है पितृदोष। चंद्र शनि राहु एक साथ बैठे हुए हैं, तो चंद्र जब राहु मिलते तो ग्रहण लग जाता, राहु शनि मिलते तो पितृदोष हो जाता, और चंद्र शनि जब मिलता है तो बीज दोष हो जाता है। दूसरा बात, मीन लगन की कुंडली में लग्नेश दशमेश दोनों गुरु हो जाते हैं। इनके गुरु बैठे हुए हैं केतु के साथ, जो बन गया चंडाल दोष। और यदि आपके पास पत्री है तो लग्न कुंडली और नमाज कुंडली सबके पास होता है। आप नमाज कुंडली की ओर जाएं। इनके नमाज कुंडली के अष्टम घर में बना हुआ है चंद्र केतु का ग्रहण योग, और अष्टम घर से बना हुआ है केंद्रुम योग, मतलब चंद्रमा के आगे पीछे खाली। तो ऐसे बच्चों को मैरिज लाइफ तो बिल्कुल खराब कर देता है, विवाह नहीं होने देगा, विवाह हो गई चलने नहीं देगा, और संतान सुख भी डिस्टर्ब कर रखा है। इनका भी विवाह नहीं हुआ है अभी? नहीं, अभी करना है जी। जी अभी करनी है शादी इसकी। नहीं होने देगा सर, आप भगवान थोड़ी हो। अच्छा। इंसान तो बहुत कुछ चाहता है, हम तो चाहते हैं कल मेरे हेलीकॉप्टर लग जाए, नहीं लग सकता ना। इनकी कुंडली में जोग है भाई साहब, मैंने इसलिए कहा जब तक आप उपाय नहीं करेंगे, ज्योतिष से बात करते रहेंगे, कुछ लाभ नहीं मिलेगा आपको। आप पूरी 24 कुंडली बनवाइए, इसको उपाय करवाइए, उपाय करवा के तब शादी करना। ये तो शादी होने नहीं देगा। यदि शादी हो गई तो बेवजह केस मुकदमा का चक्कर लगेगा, पूरे परिवार आप परेशान हो जाओगे। तो पूरी 24 कुंडली बनवा करके आप मिलेंगे तब तो मैं बताऊंगा ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि पेट में स्टोन है, हम कैसे मानेंगे स्टोन है? उसके लिए हम जाते हैं एक्सरे में, एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब मालूम होता है कि पेट में पत्थर है कि नहीं। जैसे ही एक्सरे अल्ट्रासाउंड में निकलता है तो हमको उसको निकालवाना पड़ता है ऑपरेशन करके। तो आपकी जो बच्चे की कुंडली है, इसकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो रखी है। आप उपाय नहीं करेंगे तो पूरी लाइफ बच्चे का खराब कर देगा। मैरिज लाइफ तो गया ही, इनकी करियर को भी डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास करेगा ये। बिल्कुल, रोहित के बारे में जैसा भी सुशील जी बताया है गुरुजी ने, आप वहां तक सहमत, आपसे जानना चाहेंगे? ठीक है सर, इसकी अब मेरे अपने पिताजी से थोड़ी कम बनती है जी। वो आप जब सर मिलेंगे तभी हो पाएगा। 2 मिनट के ज्योतिषी में ज्योतिषी नहीं हो पाता है। हम 2 मिनट में इतना बता देते हैं, ये माता रानी का आशीर्वाद है कि आपसे जुड़ करके बताते हैं, आप कहते हैं कि आपने सही कहा। संभव नहीं है। संभव तभी होता है मेरे यहाँ जब 24 कुंडली बनती है। और यही कारण है कि मैं आज तक लाइव कार्यक्रम में कभी किसी को समस्या का समाधान नहीं बताया।
मैं चाहता हूं कि पहले पूरी एनालिसिस हो, पूरा विश्लेषण हो, तब मैं जी। उपाय दूं जो कि आपको लाभ मिल पाए। तो आज के इस कार्यक्रम में दर्शकों फिलहाल इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। गुरुजी अब आपसे इजाजत है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, शुभ रात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।